नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि एप्पल ने क्यों अपने ऐप स्टोर से एपिक गेम का जो फ्रंटियर था उसको फोर्टनाइट था उसे रिमूव किया। तो दोस्तों आइए हम आगे डिस्कशन करते हैं कि दोनों के पक्ष अपने अपने पक्ष है, उन्होंने अपने पक्ष कैसे रखे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो बता दूं कि और भी ऐसे ऐप्स है जिन्होंने एप्पल के अगेंस्ट में यूरोपियन कोर्ट में कंप्लेंट डाली है, जैसे कि स्पॉटिफाई है, फिर मैच ग्रुप है जो कि डेटिंग ऐप है, और कोबो करके एक ई रीडर बुक है। इन सभी ने यूरोपियन कोर्ट में एक कंप्लेंट की है कि जो एप्पल जो चार्ज कर रहा है वो ठीक नहीं है। दोस्तों, जो स्पॉटिफाई है उसको 30 अप्रैल को जो कोर्ट ने एक अपना संज्ञान दिया है कि जो एप्पल जो चार्ज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अनरीजनेबल है। तो ये एपिक के लिए एक खुशखबर हो सकती है। और एपिक ने भी खाली अमेरिका में इस केस को दाखिल नहीं किया, उसने यूरोप में इस केस को डाला है, उसने यूके में डाला है, उसने ऑस्ट्रेलिया में डाला है। मतलब 4 जगह पे एपिक ने इस केस को एप्पल के अगेंस्ट में केस डाला है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे एपिक का जो स्टेक है वो स्टेक बहुत बड़ा है। और एपिक का जो अगर आप स्टेक देखेंगे तो एपिक के जो प्लेयर्स है वो जो वीबक की जो करेंसी वहाँ से खरीदते हैं एप्पल के स्टोर से, वो $1.2 बिलियन की करेंसी खरीदते थे। अब $1.2 बिलियन की अगर आप करेंसी आप लेते हैं तो उसके ऊपर में आप 30% कमीशन भी मानो तो $36 मिलियन, $36 मिलियन कम से कम रेवेन्यू मिलता था एप्पल को। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेक था। दूसरी बात अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो एपिक जो है वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आप जो स्पेंडिंग देखोगे, कंज्यूमर स्पेंडिंग देखोगे एप्पल वर्सेस गूगल का जो ऐप स्टोर है उस पर, तो जो एप्पल का जो कंज्यूमर है वो ₹5 जब खर्चा करता है तो उसके सामने गूगल का जो कंज्यूमर है वो ₹1 खर्चा करता है। इसका मतलब 1:5 का रेशो है, और ये बहुत बड़ा रेशो होता है। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप पर डे अगर आप रेवेन्यू भी देखते हो, जो पीछे मैंने स्लाइड में डाला है वो बहुत ज़्यादा है। $9.3 मिलियन का आपका पर डे का रेवेन्यू जनरेट होता है। जो अगर आप 100 मिलियन जो आप देखोगे, अगर जो डाउनलोड हुए थे एपिक गेम का जो फ्रंटियर गेम का जो डाउनलोड हुआ था एप्पल पे, वो 138 दिन में डाउनलोड हो चुका था। तो ये एपिक के लिए ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है, और इसमें स्टेक भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जहाँ तक अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि उसकी भी जो ग्रिप है इन ऐप स्टोर पे से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रही है, क्योंकि वो अमेजोन को अभी तक चार्ज नहीं कर सका है। जो उसका प्राइम वीडियो उसके ऊपर में वो चार्ज नहीं कर रहा है, उबर को चार्ज नहीं कर पा रहा है। और तो और अभी पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था उस समय फेसबुक के ऊपर में कुछ लाइव इवेंट हुए थे, उसके ऊपर में भी ऐप को कुछ भी रेवेन्यू नहीं मिला था। तो इस तरीके से देखा जाए तो एप्पल का जो एक ग्रिप है वो इस मार्केट पे कम होता जा रहा है, ये उसे समझ में आ रहा था। और जैसे ही उसने फ्रंटियर को रिमूव किया उसके बाद नवंबर में जाके अपना जो परसेंटेज था वो 15% कर दिया 30% से। और ये उन लोगों के लिए क्या जिसका रेवेन्यू जो है 1% से कम था। तो वो भी चाहता था कि जब यूरोपियन कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में उसका केस जाए तो एक कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिखाए कि वो एक रीजनेबल चार्ज कर रहा है। जो आप देखोगे तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एप्पल ने कहीं ना कहीं एक अपनी उदारता नीति दिखाई है, बट वो इसलिए दिखाई है क्योंकि वो अपने केस को मजबूत करना चाहता है और वो चाहता है कि इसका रेवेन्यू बना रहे, क्योंकि वो उसका जो हार्डवेयर का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहा है। अगर आप देखोगे पीछे स्लाइड में तो 63%, जो कि 100% जो अगर पहले जो लोग खरीदते थे, आप वो एप्पल का जो मार्केट है वो 63% से फ्रेश बायर जो है खाली 63% लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग एप्पल के यूज़र है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एप्पल को ये समझ में आ रहा है कि उसका जो मार्केट है वो मार्केट मैच्योर हो रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो सेल्स मिक्स है, उसको वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जो एप्पल ने अपना खुद का एक सर्वे किया है जिसके हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट है वो $530 बिलियन का ग्लोबल मार्केट है, और उसमें अगर आज एप्पल का शेयर देखा जाए तो सिर्फ $15 मिलियन है, तो 10% भी उसको मिल नहीं रहा है। और एप्पल इस मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसका 70% मार्जिन है। ऐप स्टोर पे अगर आप देखोगे तो एप्पल का जो मार्जिन है वो 70% मार्जिन है। हालांकि जो $530 बिलियन का जो मार्केट है उसमें मेजर मार्केट है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स पे 30% मिलना ये बहुत ज़्यादा मतलब
एक ज़्यादा आशानुवादी हो जाएगा एप्पल के लिए भी, बट फिर भी डिजिटल मार्केट जो है वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसको वो टारगेट कर रहा है कि वो उसको टैप करे, इस मार्केट को टैप करे। अगर हम बात करें कि एप्पल का जो पक्ष अगर हम सुनते हैं, जब दोनों पक्षों को अगर हम अपने अपने जो तर्क उनने जो दिए हैं, अपने अपने पिटीशन जो फाइल किए कोर्ट में, और उन दोनों का अगर अपना अपना एक तर्क सुना जाए तो एप्पल के जो सीईओ जो टिम कुक, उनका ये कहना है कि एप्पल ने बिलियंस ऑफ डॉलर इस iOS को बनाने में खर्चा किया है, तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है और वो उसके इस डिजिटल के वो एक गेट कीपर है। तो एज ए जब टोल फ्री जो टोल जो बनता है, टोल नाका जैसा हम टोल पे करते हैं, उसी तरीके से उनका ये मानना है कि अगर हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा ये दायित्व बनता है और हमारा ये हक बनता है कि हम सभी ऐप से कुछ ना कुछ चार्ज करें। फिर उसके बाद में एप्पल का ये मानना है कि अगर इस ऐप को वो अगर iOS को अगर वो फ्री कर देंगे या एकदम सस्ता कर देंगे तो बहुत सारे ऐप उसके ऊपर में आ जाएंगे और तो और इससे जो कंज्यूमर की प्राइवेसी नहीं रहेगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्कैम होंगे, जिससे उसकी कंज्यूमर के बीच में उसका जो एक ब्रांड इमेज है वो खराब होगा। फिर एप्पल का ये मानना है कि जो अगर उसने जो अपना एक ऐप जो ऐप स्टोर बनाया है उसके ऊपर में अगर किसी ऐप को उसकी जो रूल्स है उसको वो पसंद नहीं है, अगर वो नाखुश है तो वो किसी और ऐप स्टोर पे जा सकता है और वहाँ पे अपना एक नया वो चालू कर सकता है, अपने ऐप को दे सकता है। तो उसका ये मानना है कि आइदर माई वे और हाईवे, अगर आपको पसंद है तो आप रहिए मेरे ऐप स्टोर पे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस ऐप स्टोर को छोड़ दीजिए। अब हम जब बात करते हैं एपिक की, तो एपिक का ये कहना है कि जो मार्केट शेयर है, स्मार्टफोन का जो मार्केट शेयर है, स्पेशली जो यूएस का है, वो 2/3 मतलब 75% मार्केट शेयर यूएस का एप्पल के पास में है। जब एप्पल इस कंडीशन में है तो आप कहीं ना कहीं मार्केट को डोमिनेट करते हो, वो मार्केट को आप अपने हिसाब से ड्राइव करते हो। तो उसका ये कहना है कि अगर कंज्यूमर को अगर ये चार्ज हम करेंगे 30% का जो चार्ज कर रहा है एप्पल, वो हमको कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका जो अल्टीमेट भुगतान है वो कंज्यूमर कर रहा है। तो और उसका ये मानना है कि मतलब एपिक का ये मानना है कि अगर कोई भी ऐप स्टोर है उसके ऊपर में अगर 8% अगर कोई भी चार्ज करे तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है एक ऐप स्टोर को चलाने के लिए, और इससे ज़्यादा अगर कोई चार्ज करता है तो वो बहुत अनरीजनेबल है। तो जो आईफोन, और उसका ये भी मानना है कि आईफोन के जो यूज़र है वो इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली उससे हो जाते हैं, उसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा है कि वो जल्दी से गूगल के या दूसरे एंड्रॉयड पे लोग स्विच होना पसंद नहीं करते। तो इसकी वजह से कंज्यूमर का प्राइस हाइक हो रहा है और एप्पल इस मार्केट को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है, उसको मिसयूज़ कर रहा है, ऐसा एपिक का तर्क है। तो दोस्तों ये दोनों तरफ के तर्क थे और इस तरीके से दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। हमने उसके फेवर में भी पक्ष बताया एप्पल के, उसके अगेंस्ट में भी हमने उसके जो व्यूज़ थे एपिक के वो हमने बताए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम देखेंगे लीगल पोजीशन कैसी है और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। धन्यवाद।